हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी फार्मासिस्ट का ये क्वेश्चन रहता है कि यूएई के अंदर फार्मासिस्ट का कितना वर्किंग आवर्स रहता है और क्या उसका वर्क स्टाइल रहता है, लाइफ स्टाइल रहता है और कितना वर्क प्रेशर रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि कितना वर्किंग आवर रहता है और क्या वर्क प्रेशर रहता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नॉर्मली यूएई के अंदर जो मोहरे का ऑफर लेटर रहता है सभी फार्मासिस्ट का, उस पर वर्किंग आवर्स 8 आवर्स मेंशन रहता है। मतलब सभी का 8 आवर्स मेंशन रहता है, जबकि सभी 9 आवर्स का यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। सभी को 9 आवर्स वर्क करना होता है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो चाहे असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो, सभी को 9 आवर्स वर्क करना रहता है। सभी की 9 आवर्स की शिफ्ट रहती है ऑल ओवर द यूएई। तो ये एक तरीके से रिटेल फार्मेसी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 9 आवर्स का शिफ्ट रहती है। बात करें वर्क प्रेशर की, तो वर्क प्रेशर क्या रहता है। नॉर्मली इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता है, बस थोड़ा सेल का इशू रहता है। ऐसा होता है जैसे कि अगर आपका कोई भी फार्मेसी डेली सेल कर रही है तो उस पर डेली डेली बेसिस पर ग्रोथ होती है या वीकली अप डाउन चलता रहता है। लेकिन जो मंथली सेल होती है वो हमेशा थोड़ी ग्रो करनी चाहिए। अगर आप ही अगर ओनर हैं तो अपने ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी आपका बिजनेस है तो आपको ये चाहिएगा कि वो ग्रो करे, थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करे। तो वही सभी ओनर्स का रहता है कि वो देखते हैं कि मंथली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि उसी के बेस पे वो आपसे बातचीत भी करते हैं। ऐसे कोई पर्सनल इशू नहीं रहता है। और जैसे कभी कभार सेल का डेली सेल पे कोई इतना वो नहीं रहता है, क्योंकि जो जिस तरह से डेली कस्टमर सेम नहीं रहता है। कभी कस्टमर का वीकेंड्स रहता है तो उस दिन कस्टमर ज़्यादा होता है, बिना वीकेंड्स के कस्टमर कम होता है। तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बस ये देखते हैं कि आपका एफर्ट कितना है, आप कितना एफर्ट मार पा रहे हैं। तो रिटेल फार्मेसी में आप कितनी ज़्यादा सेल जनरेट कर पा रहे हैं। ऐसे इसका सैलरी से कोई इशू नहीं रहता है, आपको सैलरी मिलना ही मिलना है। मोहरे की गाइडलाइंस है, आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी ज़रूर मिलेगा। उसमें सैलरी वगैरह में सब कुछ कट नहीं होता है। बस जैसे कि अगर आपकी सेल अच्छी आ रही है या किसी दिन अप डाउन भी हो जाती है या 2-3 दिन लगातार अप डाउन रहती है, तो तब जाके ओनर का मैसेज आता है व्हाट्सएप में, क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या कुछ इशू है। बाकी अदरवाइज़ ऐसा कोई वर्क प्रेशर नहीं रहता है। वो ऐसा फ्रेंडली पूछते हैं कि किस तरह से सेल डाउन क्यों जा रही है, ये क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। ठीक है। बाकी मंथली ग्रो करना चाहिए, सभी को ग्रो करना चाहिए। और मंथली ग्रो होता भी है हर किसी का, कोई भी बिजनेस है, क्योंकि सारा डाटा ऑनलाइन रहता है। डेली की डेली प्रॉफिट सेल सब दिखाई देता है, तो उससे पता लगता रहता है कि आप कितना एफर्ट मार रहे हैं और कितना ज़्यादा आप सेल जनरेट कर पा रहे हैं। तो यही एक रहता है कि वर्क स्टाइल और वर्क प्रेशर रहता है। बाकी इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता। सैलरी का आपका कोई डिडक्शन नहीं होता है, जितना आपका सैलरी मेंशन है आपको मंथली उतना सैलरी मिलना है। लेट का भी अब कोई इशू नहीं रहा है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने सभी को 1 तारीख से सैलरी देने का कर दिया है। तो 1 या 2 तारीख में सभी का सैलरी या 3 तारीख में आ जाता है। तो सैलरी का भी कोई इशू नहीं रहता है। तो यही था इस वीडियो में। जो फार्मासिस्ट का वर्किंग आवर्स रहता है वो 9 आवर्स का रहता है और इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं होता है। आप आराम से काम कर सकते हैं, नो टेंशन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।